हेलो गाइस, बहुत वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा। तो इसमें हमने लास्ट जो हमारा प्लेलिस्ट था एमसीक्यूज का, उसमें हमने देखा कि जो बीए थर्ड सेमेस्टर का हमारा सिलेबस है मैप प्रोजेक्शन, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस थे। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो प्रक्षेप हैं उनके बारे में। अब हम बेलनाकार प्रक्षेप से रिलेटेड और कुछ अब और बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम उसको देखेंगे, जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जो यूजीसी नेट वगैरह में भी काम आते हैं। और अलावा भी एकेडमिक पर्सपेक्टिव में ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेलनाकार जो ये सरल बेलनाकार प्रक्षेप में किसे समतल माना जाता है? सरल कार सरल बेलनाकार प्रक्षेप में किसे समतल माना जाता है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि सरल बेलनाकार प्रक्षेप में जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, इसी को ही समतल आधार या फिर बेस माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरल बेलनाकार प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? तो जो बेलनाकार प्रक्षेप होता है दोस्तों, ये देखिए, ये कुछ जो बेलनाकार प्रक्षेप है कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो सरल बेलनाकार प्रक्षेप है, जो सिंपल कहना चाहिए बेलनाकार जो प्रक्षेप है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी होती है? तो इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है कि अक्षांश रेखाएं भी सीधी हैं और देशांतर रेखाएं भी क्या है, सीधी हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या, कि ये एक सरल रेखा में सीधी रहती है, इसमें कोई बल्ज या कहना चाहिए एक कर्व इसमें नहीं रहता है। अगला है, जो बेलनाकार प्रक्षेप है, जो बेलनाकार प्रक्षेप है, बेलनाकार प्रक्षेप के प्रमुख तीन प्रकार कौन कौन से? सरल, समान क्षेत्र, समान कोण, सरल जटिल तिर्यक, समदूरी समानांतर त्रिविमी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसके तीन जो कहना चाहिए मेन टाइप्स हैं, या जो मेन कहना चाहिए क्लासिफिकेशन है, वो तीन प्रकार से है। पहला है सिंपल, फिर इक्वी डिस्टेंस, और फिर उसके बाद इक्वी कहना चाहिए कोण, जो इक्वी कहना चाहिए एंगल के बेसिस पे जो बनता है, समान कोणीय या समकोणीय, वो प्रक्षेप है। तो जो बेलनाकार प्रक्षेप है, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल बेलनाकार प्रक्षेप, दूसरा है समान क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, और तीसरा है समान कोणीय बेलनाकार प्रक्षेप। अगला क्वेश्चन है, मर्केटर मर्केटर जो प्रक्षेप है, किस प्रकार का प्रक्षेप है? तो जो मर्केटर प्रक्षेप है वो है समान कोणीय वाला है। कैसा है ये? समान कोणीय प्रक्षेप है मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो मर्केटर प्रोजेक्शन जो है, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि यह दिशा और कोण इसमें सुरक्षित रहते हैं। मतलब मर्केटर प्रोजेक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो पूरा जो हमारा ग्लोब है, जो कि 3D है, त्रिविमी है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, उसको हमने 2D में चेंज किया। जब हमने ग्लोब को चारों तरफ से एक पेपर से कहना चाहिए रैप कर दिया, और उसके केंद्र से समझ लीजिए, उसके केंद्र से प्रकाश मतलब प्रकाशित हो रहा है, और जो उसके चारों ओर लपेटा हुआ जो पेपर है, उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कह लीजिए परछाई बन रही है, उस आधार पर मर्केटर प्रोजेक्शन और ये जो बेलनाकार प्रक्षेप है ये बनता है। तो इसमें जो मर्केटर प्रोजेक्शन होता है, इसमें दिशा और कोण हमेशा सुरक्षित रहते हैं। ये देखिए, ये है मर्केटर प्रोजेक्शन। इसको किस आधार पर बनाया गया है? देखिए, इसमें क्या हो रहा है, मर्केटर प्रोजेक्शन में जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब या फिर पृथ्वी का जो एक कहना चाहिए नमूना है, जिसको हम ग्लोब बोलते हैं, उसको उसने स्टार्टिंग में हमने क्या किया, चारों ओर एक जो प्लेन पेपर है उससे इसको गोल कर में हमने रैप कर दिया। अब इसका सोर्स ऑफ लाइट देख रहे हैं कहाँ पे? इसका जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, जो इसका सोर्स ऑफ लाइट है, हाँ, तो जो इसका सोर्स ऑफ लाइट है ये मिडिल में है, और सोर्स ऑफ लाइट से अलग अलग अक्षांश रेखाएं, अलग अलग, इसको मैं जूम करती हूँ, ये देखिए, जो सोर्स ऑफ लाइट में जो इसकी अलग अलग अक्षांश रेखाएं हैं, तो देखिए ये 0 डिग्री, फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये देख रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये देखिए इसमें 70 का दिया है, 70 डिग्री उत्तर और 70 डिग्री दक्षिण तक में अलग अलग प्रकार से हमको क्या दिया है, अक्षांश रेखाएं दिए हैं, और देशांतर रेखाएं भी दी हैं। तो इस तरह से ग्लोब के बीच से जब प्रकाश की रोशनी निकलती है, और उसको जब हम कागज में उसकी परछाई पड़ती है, फिर उसके बाद उस कागज को जो हम बेलनाकार शेप के उसको हम 2D में लंबाई चौड़ाई वाले में करते हैं। तो इस तरह से देखो ये क्या बनता है हमारा, मर्केटर प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? मर्केटर प्रोजेक्शन। और मर्केटर प्रोजेक्शन वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन है, जिसको मर्केटर के द्वारा बनाया गया है। जो
जितनी भी पुराने टाइम पे जो कहना चाहिए, जो लोग थे जो अलग अलग जगह पे यात्रा करने जाते थे, एक्सपेंडिचर में जाते थे, वो एक्सपेडिशन बोलते हैं जिसमें वो खोज करते थे, तो वो सभी के सभी लोग मर्केटर प्रोजेक्शन को ही फॉलो करते थे, ताकि इसमें आर्क लेने में और पृथ्वी के मतलब घूमते हुए पृथ्वी में दिशा निर्धारित करने में, ये सब में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो जितने भी नेविगेबल से रिलेटेड, जितने भी नेविगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके लिए मर्केटर प्रोजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये बता रही थी कि जितने भी नेविगेशन से रिलेटेड है, जैसे कि हम जानते हैं कि वास्को डी गामा हो गया, और मर्केली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विश्व की यात्रा की, कोलंबस, अमेरिगो वासिपुसी, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए महाद्वीप की खोज की है, केप ऑफ गुड होप की खोज की, ऐसे खोज की है समुद्र में। तो वो जो किस प्रोजेक्शन का यूज करते थे, तो वो लोग जो मर्केटर प्रोजेक्शन है उसी का ही यूज करते थे। अगला क्वेश्चन है, मर्केटर प्रक्षेप का दोष क्या है? मर्केटर प्रोजेक्शन का दोष क्या है? तो पहला है ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक विकृत, दूसरा भूमध्य रेखा लंबी, तीसरा क्षेत्रफल असमान, और चौथा ए और सी। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? ए और सी। जो मर्केटर प्रोजेक्शन है, हम अभी मर्केटर प्रोजेक्शन में आएंगे, तो इसमें दो गलतियां हैं। कोई भी जो प्रोजेक्शन है वो 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम समझ रहे हैं पृथ्वी क्या है हमारी, गोलाकार है, गुलाब है, जियोइड शेप में है। और जब हम जियोइड शेप को जब हम समतल सतह पर करते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन होता है, थोड़ा सा उसमें विसंगतियां, दोष आती है। यदि हम दूरी सही करेंगे तो दिशा गलत होगी, दिशा सही करेंगे हो सकता है शेप गलत हो, शेप गलत करेंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की जो एक दूरी है वो अलग अलग हमको नजर आती है। तो जो मर्केटा प्रोजेक्शन है, इसकी दो प्रमुख कहनी चाहिए गलतियां या फिर दोष है। पहला है ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यधिक क्या है, विकृत है। दूसरा है क्षेत्रफल असमान है। मर्केटर प्रोजेक्शन के कारण हम देखते हैं, आप लोग देखते हैं, देखिए मर्केटर प्रोजेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रीनलैंड है, इसको ध्यान दीजिए, मर्केटर प्रोजेक्शन में जो ये हमारा ये जो ग्रीनलैंड एरिया है, ये बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है, जबकि असलियत में ग्रीनलैंड इतना बड़ा नहीं है। चलिए उसको देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये जो मर्केटर प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ग्रीनलैंड इतना बड़ा नहीं है। अब हमको इसमें क्या समझ में आ रहा है कि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में जो आकृतियां बनती है, जो एक क्षेत्रफल और जो शेप बनता है, वो मर्केटर प्रोजेक्शन में उतना सही नहीं बनता। ये देखिए, जैसे हम जब गूगल अर्थ में वर्ल्ड मैप देखते हैं तो देखिए क्या है, ग्रीनलैंड देखिए एकदम छोटा सा है, मतलब कंपैरेटिवली जो ये हमारा, ये देखिए इसमें काफी बड़ा दिख रहा है ये ग्रीनलैंड एरिया, ठीक है, लेकिन जो ये ग्रीनलैंड है वो एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा है। इसका कंपैरिजन ऐसा देखते हैं हम, ये देखिए ग्रीनलैंड इतना छोटा है और जो अफ्रीका महाद्वीप है वो बहुत ही अधिक बड़ा है। लेकिन जब हम मैप में देखते हैं तो हमको क्या लगता है, अफ्रीका महाद्वीप बहुत छोटा है और ग्रीनलैंड क्या है, काफी बड़ा है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो मर्केटर प्रोजेक्शन है उसमें दो विसंगतियां हैं, या दो कहना चाहिए प्रॉब्लम्स है। पहला क्या, कि ध्रुवीय क्षेत्रों में तो बिल्कुल ये शेप इसका सही नहीं आता, और दूसरा क्या है, क्षेत्रफल भी इसमें असमान देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गॉल प्रक्षेप। गॉल प्रक्षेप किसका रूपांतरण है? तो जो गॉल प्रक्षेप है वो मर्केटर को संशोधित करके, उसकी जो त्रुटियां हैं उसको सुधार करके उसको बनाया गया है, ठीक है। तो जो मर्केटर प्रोजेक्शन है उसका ही रूपांतरण है कौन सा, गॉल प्रक्षेप। फिर अगला है बेलनाकार समान क्षेत्र प्रक्षेप में कौन सा गुण सुरक्षित रहता? अब देखो क्या बोल रहा है, समान क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान रहेगा। तो अब चूंकि समान क्षेत्र रहेगा तो उसमें कौन सा गुण उसका रहेगा, समान क्षेत्रफल रहेगा। तो बेलनाकार जो इक्वी डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, सिलेंड्रिकल इक्वी डिस्टेंस जो प्रोजेक्शन होता है, उसमें जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो गुण है, तो किसी भी जो एरिया का क्षेत्रफल है, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, अफ्रीका हो, बेलनाकार के जो इक्वी डिस्टेंस वाला हम प्रक्षेप बनाते हैं उसमें क्षेत्रफल हमेशा सही रहता है। अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार समान क्षेत्र प्रक्षेप में विकृति कहाँ होती है? अब देखो उसमें एक चीज तो बताया, उसमें क्या बताया कि जो समान क्षेत्र है, क्षेत्रफल अगर हम बराबर ले रहे हैं तो फिर कहीं तो विकृति होगी, तो विकृति कहाँ पे होगी, ध्रुवों में। ध्रुवों में जनरली बेलनाकार प्रक्षेप में विकृतियां पाई जाती हैं। अब हम थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, कौन सा प्रक्षेप, देखिए मैंने इसको पहले भी आपको बताया, फिर से बता रही हूँ, कौन सा प्रक्षेप समुद्री नौवाहन के लिए उपयोगी है? मैंने अभी जस्ट आपको लोगों को बताया है
कि जो मर्केटर प्रोजेक्शन है वो जितने भी नाविक लोग हैं, चाहे वो कोलंबस हो, वास्को डी गामा हो और मर्केलियो, ऐसे मार्को पोलो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सपीडिशंस किए हैं थ्रू आउट, मतलब समुद्र में यात्राएं की हैं, नए नए द्वीपों की खोज की, नए नए महाद्वीपों की खोज की है, तो वो मर्केटर प्रोजेक्शन को फॉलो करते थे। दूसरा है, कौन सा जो प्रक्षेप है ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए जरूरी है? ध्रुवीय क्षेत्र के लिए नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक, आर्थोग्राफिक या सभी। तो तीनों प्रकार के जो प्रक्षेप हैं, चाहे वो नोमोनिक हो जिसमें जो केंद्र से आए, स्टीरियोग्राफिक में जो विपरीत, पृथ्वी के विपरीत दिशा से, और आर्थोग्राफिक मतलब अनंत से कहीं प्रकाश की किरणें आ रही, तो कौन सा क्षेत्र, कौन सा प्रक्षेप अच्छा? ये तीनों ही प्रकार के जो प्रक्षेप हैं, ये तीनों ही प्रकार के प्रक्षेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वन वर्ड टाइप का हम देख लेते हैं, थोड़ा रैपिड अप करते हैं। भारत के सर्वेक्षण में कौन सा प्रक्षेप अपना है? तो भारत के सर्वेक्षण ने, तो जो इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया ने किसका प्रक्षेप है? पॉलीकॉनिक प्रक्षेप को अपनाया है। समान क्षेत्र प्रक्षेप में दूरी की त्रुटि कहाँ अधिक होती है? हमेशा याद रखना, जब भी समान क्षेत्र की बात होगी, ठीक है, तो दूरी जहां कहाँ पे होगी, जो प्रॉब्लम होगा वो कहाँ पे होगा? ध्रुवों पे होगा। जो प्रॉब्लम होगा, जो डिस्टॉर्शन होगा, त्रुटि होगा, वो कहाँ पे होगा? ध्रुवों पे होगा। समान कोण प्रक्षेप में क्षेत्रफल में त्रुटि कहाँ होती है? तो समान कोण में भी हम कहाँ देख रहे हैं कि ध्रुवों में ही, समान कोण प्रक्षेप में ध्रुवों के क्षेत्रों में ही त्रुटि होता है। वहां का या तो शेप अच्छा नहीं होगा, या क्षेत्रफल अच्छा नहीं होगा, या तो उसका दिशा अच्छा नहीं होगा। ठीक। बोन प्रक्षेप में मानक समानांतर क्या है? तो बोन प्रक्षेप में मानक समानांतर विकृति को क्या करते हैं? कम करते हैं। मतलब समानांतर क्या करते हैं? तो विकृति को कम करते हैं। समानांतर मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो? समानांतर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है अक्षांश रेखाएं। तो बोन प्रक्षेप में जो अक्षांश रेखाएं क्या काम करती हैं? तो बोन प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं विकृति को कम करने का प्रयास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलीकॉनिक प्रक्षेप का उपयोग किस प्रकार के देशों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? पॉलीकॉनिक का जो उपयोग है वो उत्तर और दक्षिण के लंबे देशों के लिए, मतलब कि लंबे देश मतलब कि ऐसा देश जहां पर क्या हो, अक्षांश, अक्षांशी विस्तार जिसका अधिक हो, ऐसे देशों के लिए पॉलीकॉनिक जो प्रक्षेपण है वो बहुत उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, गॉल प्रक्षेप किसने विकसित किया? तो इसका नाम हम याद कर लेते हैं। गॉल जो प्रक्षेप है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो जेम्स गॉल नामक के व्यक्ति ने गॉल प्रक्षेप का विकास किया। मर्केटर का, अब नाम सही है, हमको बस इसको याद करना, हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कब बना, किन्होंने बनाया। तो जो मर्केटर प्रक्षेप है, जो मर्केटर प्रोजेक्शन है, वो गेराडर्स मर्केटर ने 1569 ईस्वी में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मर्केटर प्रक्षेप में रेखाएं कैसी होती हैं? तो मर्केटर प्रक्षेप में मैंने आप लोगों को बताया है रेखाएं कैसी होती हैं। समान दूरी पर सीधी रेखा की रहती है। ये देखिए, ये है हमारा मर्केटर प्रोजेक्शन। इसमें हम देख रहे हैं ना कि जो इसमें अक्षांश रेखाएं भी सीधी है और देशांतर रेखाएं भी सीधी, जबकि पृथ्वी में तो ऐसा नहीं है। तो मर्केटर प्रोजेक्शन में हम क्या देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? एकदम सीधी दूरी पर रहती हैं, सीधी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, समान क्षेत्र प्रक्षेप का उदाहरण कौन सा है? तो ऐसा क्षेत्र, मतलब ऐसा प्रक्षेप कौन सा है जिसमें जो ग्लोब में जितना क्षेत्र दिया है, ग्लोब में जितना क्षेत्रफल दिया है, उतना ही क्षेत्रफल प्रोजेक्शन में भी उतना ही क्षेत्रफल प्रक्षेप में हो, तो वो है गाल प्रक्षेप। इसको हमको रटना पड़ेगा कि समान क्षेत्र प्रक्षेप का उदाहरण कौन सा है। तो हमको याद रखना है कि जो गॉल प्रक्षेप, जो जेम्स गॉल ने बनाया है, वो प्रक्षेप इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन है। अगला है, समान कोण प्रक्षेप का उदाहरण कौन सा है? तो समान कोण प्रक्षेप का उदाहरण है मर्केटर प्रोजेक्शन। समान क्षेत्र प्रक्षेप का प्रयोग किस हेतु होता है? तो समान क्षेत्र प्रक्षेप का जो प्रयोग है वो सांख्यिकी चित्रण हेतु होता है। समान कोण प्रक्षेप उपयोगी है। समान कोण प्रक्षेप कौन सा है? भी मैंने बताया था आप लोगों को, मर्केटर। तो मर्केटर जनरली किस लिए काम आता है? मर्केटर प्रोजेक्शन काम आता है नौवहन के लिए और दिशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जैसे जब भी हम नौका या थ्रो, लाइक नेवी के थ्रू जब हम करते हैं, तो हमको मर्केटर प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आर्थोग्राफिक प्रक्षेप में विकृति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आर्थोग्राफिक प्रक्षेप में किनारों पर सबसे अधिक विकृति होती है। नोमोनिक में, जो नोमोनिक होता है उसमें सबसे कम कहाँ होती है? तो नोमोनिक में जो केंद्र का हिस्सा है वहां पे सबसे कम विकृति हमको देखने को मिलती है। बोन प्रक्षेप जो कि एक कोनिकल बोले तो शंक्वाकार प्रक्षेप है, उसमें विकृति कहाँ मिलती है? तो मानक समांतरों पर बोन प्रक्षेप में हमको विकृति देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त कुछ कुछ क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पॉलीकॉनिक जो प्रक्षेप में कोणीय समानता रहती है या नहीं? तो पॉलीकॉनिक में कोणीय समानता
नहीं रहती है। समान दूरी प्रक्षेप का उदाहरण कौन सा है? तो इसका है इक्विडिस्टेंस। ठीक है, इक्विडिस्टेंस, समान दूरी मतलब कि इक्विडिस्टेंस, और ये है अजीमुथल करके है, तो ये है हमारा समान दूरी प्रक्षेप का उदाहरण। नोमोनिक प्रक्षेप का व्यवहारिक उपयोग क्या है? तो देखो, नोमोनिक प्रक्षेप का व्यवहारिक उपयोग किस में आता है? नोमोनिक प्रक्षेप हमको हमेशा याद रखना है कि जो नोमोनिक प्रक्षेप है वो वायु और समुद्री मार्ग के नियोजन में, या यदि हम वायु मार्ग से जा रहे हैं या फिर हम समुद्र मार्ग से जा रहे हैं, तो जो मर्केटर जो कि नोमोनिक प्रक्षेप है उसका यूज होता है। स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप ध्रुवीय वृत्त कैसे बनते हैं? तो स्टीरियोग्राफिक में जो ध्रुवीय वृत्त है वो कैसे बनते हैं? वृत्ताकार बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थोग्राफिक प्रक्षेप में पृथ्वी कैसे दिखती है? तो आर्थोग्राफिक में गोले का त्रिविमीय दृश्य दिखता है, मतलब जो ऑर्थोग्राफिक होता है उसमें हमको 3D जो है व्यू देखने को हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, समान क्षेत्र प्रक्षेप, समान क्षेत्र प्रक्षेप है, ये गलत लिखा है। समान क्षेत्र प्रक्षेप का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्र के अनुपात को सुरक्षित करना। नाम से ही हमको समझ है, समान क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल को हमको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो जो समान क्षेत्र का विक्षेप होता है उसमें क्षेत्रफल का अनुपात सुरक्षित रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समान कोण प्रक्षेप का मुख्य उद्देश्य, तो दिशा और कोण की शुद्धता पर है। ठीक है, समान क्षेत्र बोला तो क्षेत्रफल पे, समान कोण बोला तो दिशा और कोण की शुद्धता पर बनाए रखना। पॉलीकॉनिक प्रक्षेप भारत का भारत का पैमाना कैसा है? तो स्थानीय रूप में समान लेकिन कुल मिलाकर परिवर्तनीय है। पॉलीगोनिक जो है हमारी इंडिया का एक प्रक्षेप है जिसमें भारत का जो भी पैमाना लिया जाता है जनरली उसको समान लेते हैं, लेकिन मतलब जगह जगह के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करते हैं। बोन प्रक्षेप किस देश के लिए है? तो जो बोन प्रक्षेप है ये यूरोप के मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के लिए है। बोन प्रक्षेप मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। बोन प्रक्षेप कौन सा है? कोनिकल प्रोजेक्शन है। और कोनिकल प्रोजेक्शन जनरली जितने भी कॉनिकल प्रोजेक्शन है, चाहे वो सिंपल हो, वन स्टैंडर्ड हो, डबल स्टैंडर्ड हो, गोल हो, ठीक है, गोल प्रक्षेप, ये जितने भी कॉनिकल प्रोजेक्शन हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो इक्विडिस्टेंस हो, नोमोनिक हो, ऑर्थोग्राफिक हो, किसी भी प्रकार का जो प्रक्षेप हमको सिलेंड्रिकल देखने को मिलता है वो जनरली जनरली किसके यूज होता है? वो मध्य अक्षांशों के लिए प्रयोग होता है। अगला है, बेलनाकार समान प्रक्षेप बेलनाकार समान प्रक्षेप किसने विकसित किया? ये क्वेश्चन बन सकता है कि बेलनाकार समान जो प्रक्षेप है वो किसने विकसित किया? तो लैम्बर्ट नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने बेलनाकार समान क्षेत्र प्रक्षेप का विकास किया। अब लैम्बर्ट, अब देखो दूसरा पूछ लिया, लैम्बर्ट प्रक्षेप किस प्रकार का है? तो वो समान क्षेत्रीय है। कैसा है? समान क्षेत्रीय बेलनाकार प्रक्षेप है। ये शंक्वाकार गलत लिख किया है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो वो समान क्षेत्रीय बेलनाकार प्रक्षेप है। अगला है, गॉल और पीटर्स का प्रक्षेप का क्या विशेषता है? अभी हमने पढ़ा था गॉल क्या है, मर्केटर का थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो यह समान क्षेत्रीय रूप में विश्व को मानचित्र को दर्शाता है। इसमें क्या ध्यान देता है? ये जो क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्षेत्र हमेशा समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए कौन सा प्रक्षेप सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सरल बेलनाकार प्रक्षेप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इजी गोइंग रहता है, जिसमें हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है, मर्केटर प्रक्षेप में त्रुटि बढ़ती है। ये फिर से रिपीट हुआ है। तो मर्केटर प्रोजेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ध्रुवों में, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड का जो ध्रुव है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पे उसका हमको देखते हैं ना, उधरी के आसपास के क्षेत्र में हमको मर्केटर प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम्स दिखने को मिलती है। अगला है, भारत सरकार के टोपो शीट किस प्रक्षेप पर आधारित है? तो भारत सरकार की जितनी भी टोपो शीट्स हैं वो किस पर आधारित है? वो है पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन पर भारत सरकार की टोपो शीट्स है। अब आप लोग याद रखो, पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन है मतलब कि ये कोनिकल प्रोजेक्शन है। मिड लेटीट्यूड के आसपास के एरिया, तो जो भारत का विस्तार है हम जानते हैं करीबन 8 डिग्री से है ना, 34 डिग्री के बीच में, 35 डिग्री के बीच में, तो ये लगभग मिड लेटीट्यूड के आसपास का क्षेत्र, इस वजह से यहाँ पे कॉनिकल प्रोजेक्शन है। और इंडिया के रेफरेंस में, मतलब कि सर्वे ऑफ इंडिया के रेफरेंस में कौन सा मर्केटर मतलब कौन सा प्रोजेक्शन यूज होता है, कौन सा प्रक्षेप यूज होता है? तो प्रक्षेप यूज होता है पॉलीकॉनिक प्रक्षेप। एक चीज आप लोग को इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहती हूँ क्लास एंड करने से पहले। देखो कितना अजीब है ना, मतलब ग्रीनलैंड है, देखो पता नहीं नाम अंग्रेजों ने लिखा है कि ग्रीनलैंड, कुछ भी ग्रीन नहीं है, हम लोग को दिख रहा है ये पूरा ही व्हाइट है। तो ये जो ग्रीनलैंड है ये क्या है? पूरा व्हाइट है, ठीक है, पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रीनलैंड, जबकि ये वर्ष भर किससे, बर्फ से ढका रहता है। लेकिन
आइसलैंड जो है, जिसका नाम आइस है, जिसको एक्चुअल में व्हाइट होना चाहिए, वो क्या होता है, ग्रीन रहता है। तो जो ग्रीनलैंड है वो आइस वाला है, और जो आइस वाला लैंड है वो ग्रीन वाला है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, डेली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे एग्जाम के लिए लाइक हेल्पफुल हो। आप मेरे साथ बने रहेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय।